हाय दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है वो नए युवाओं के लिए, नए फार्मर के लिए है जो डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसा कि पिछले कई सारे वीडियो में मैंने बताया है कि डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको गाय का सिलेक्शन करना है या भैंस का। तो दोनों में कंपैरिजन आपको बताया है, जिससे गाय में ज़्यादा बेनिफिट है और भैंस में कम बेनिफिट है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कई सारे वीडियो में कि डेयरी फार्म शुरू करने में क्या क्या समस्याएं हमें आती हैं। तो शॉर्ट में मैं बताने वाला हूं कि डेयरी फार्म शुरू कैसे करें और डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं शुरुआती दौर में आती है। तो डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको अपने घर से छोटे लेवल पर डेयरी फार्म शुरू करना है। कहीं ना कहीं डेयरी फार्म 2 से 3 या मैक्सिमम 5 गाय से शुरू करें, जिसे होता यह है कि आपको 5 गाय में आसानी से पता हो जाता है, आसानी से पता लग जाता है कि डेयरी फार्म में वास्तविक इनकम है या नहीं। आप पहले एक गाय खरीदिए, उसको संभालिए लगभग 20 से 25 दिन। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, डेयरी फार्म में वाकई मुनाफा है, हम कर सकते हैं, हम सुबह शाम मैनेज कर सकते हैं, दिन में मैनेज कर सकते हैं, तो ये आप फिर अगली गाय परचेस करिए। उसके बाद में यदि 5 गाय आप लेके आ जाते हैं और 5 गाय का मैनेजमेंट आप अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद में आप 5 का लॉट फिर से खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से अपने डेयरी फार्म को बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आप शुरुआती दौर में 10 से 20 गाय ले लें या अचानक से 5 गाय भी ना खरीदें। एक गाय खरीदे, यदि एक गाय सूट हो जाती है, एक गाय का आप रख रखाव कर लेते हैं, एक गाय की बीमारियों का आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या बीमारियां इनको होती हैं या क्या इनको समस्या आती है शुरुआती दौर में, उसके बाद आप 5 से 7 गाय परचेस कर सकते हैं एक साथ। और मैंने बताया था कि कहीं बार डेयरी फार्म फेल हो जाते हैं क्योंकि समय पर पशुओं की एआई नहीं होती है। तो यदि आपका पशु जब जनता है, वो पशु ब्याह जाता है, तो उसके बाद में उसकी एआई लगभग 60 दिन के बाद हो जानी चाहिए। लगभग 60 से 70 दिन के बीच में उसकी एआई होना ही चाहिए, वरना फिर एंडिंग में जब गाय की जो मिल्किंग है वो काफ़ी कम हो जाती है और बहुत कम मिल्किंग करने लगती है। इसी कारण से कई बार डेयरी फार्मिंग में लॉस होना चालू हो जाता है और एंडिंग में जाते जाते हमें मिल्किंग कम मिलती है पशुओं की, जिससे कि हमारे डेयरी फार्म पे मुनाफा कम होता है और हमें काफ़ी मैनेजमेंट में काफ़ी समस्या आती है। ब्याने के बाद में पशु की सफाई अच्छे से नहीं हुई है तो उसे गुड़ और अजमा देते रहें लगभग 5 से 7 दिन तक या 10 दिन तक भी आप दे सकते हैं। और आप जो इन्वोलिन आती हैं, इन्वोलिन भी दें उनको। इन्वोलिन का जो साइरप होता है वो ज़रूर दें, जिससे कि पशु काफ़ी अच्छे से उसके गर्भाशय की सफाई हो जाएगी, जिससे कि अगली बार एआई करने में कोई परेशानी ना हो और समय से हिट पर आए। और यदि आप जो डेयरी फार्म की शुरुआत कर रहे हैं तो ब्रीडिंग पर फोकस करें शुरुआत से ही, और अच्छी गाय का सिलेक्शन करें, अच्छी ब्रीड आप सिलेक्शन करें और फिक्स अडर में गाय चुनें। फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन की ही गाय आप चुनें, जिससे कि आपका डेयरी फार्म काफ़ी आगे जाने वाला है और यंग एनिमल में बीमारी की जो समस्या है वो काफ़ी कम आती हैं। इसीलिए यंग ब्लड चुनें और डेयरी फार्म की शुरुआत करें। फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन की गायें ही चुने ज़्यादातर, जिससे कि आपका डेयरी फार्म में बीमारी के चांसेस कम होंगे और सारे यंग एनिमल होंगे, जिससे ब्रीडिंग करेंगे आप तो अच्छी काफ आपको मिलेगी, अच्छा फार्म आपका बनेगा और अच्छी तरीके से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।